नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई एकदम फर्स्ट क्लास बिंदास चल रही होगी। आज हम बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, यानी कि गुडविल का वैल्यूएशन हम कैसे कैसे करते हैं, कितने मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका अगर थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा, देखो मैं थ्योरी के बेसिस से पढ़ा रहा हूँ। अगर थ्योरी वाले क्वेश्चन आएगा तो पहले आप गुडविल, जो मैंने पिछले वाले पार्ट में पढ़ाया था आप लोगों को, गुडविल क्या होता है, कौन से स्टैंडर्ड में आता है, कितने टाइप की गुडविल होती हैं, 2 टाइप की गुडविल होती है, और क्यों गुडविल को वैल्यू करने में हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि जब पार्टनर एडमिट होता है या फिर रिटायर होता है या फिर फर्म सोल्ड होती है तो गुडविल काम आती है, और गुडविल को कैसे हम बना सकते हैं ये सब बताया था। इसके आगे हम क्या कर सकते हैं कि मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कितने टाइप से गुडविल जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है। बेसिकली 4 टाइप से की जाती है। एक मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, एन्युटी मेथड, मैं आगे बता दूंगा आप लोगों को। देखो इसके बाद इतना तो आप लिखेंगे, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, गुडविल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को आप 3 पार्ट में कैटेगराइज, 4 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्या एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो सिंपली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और कैपिटलाइजेशन मेथड भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, आप एक फ्लो चार्ट बना के आएंगे, उससे क्या होगा, कॉपी तो भरेगी। ठीक है, देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एंड सुपर प्रॉफिट मेथड का कोई भी और फॉर्मेशन नहीं है। कैपिटलाइजेशन मेथड जो है वो 2 पार्ट्स में फिर से फर्दर डिवाइडेड है। कौन कौन सा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है भैया, ना बात करते हैं सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड की। एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या है, देखो भैया जितने भी ये 3 जो लिख रहे हैं ना, ये सब फ्यूचर में गुडविल निकालने के लिए मेथड लगाए जाते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड निकाला कैसे जाता है, देखो भैया सबसे पहले गुडविल कैसे निकाली जाती है, तो भैया एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी कि एवरेज प्रॉफिट कितना प्रॉफिट है, जितने मतलब जब तक कंपनी रन कर रही है अभी तक कितना एवरेज प्रॉफिट निकल के आया और कितने ईयर तक हमारी कंपनी परचेज करती आ रही है, नहीं चल रही है। तो सर भैया इसके लिए हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट ईयर, यानी कि जितने भी हमारे पास्ट ईयर में जितने भी प्रॉफिट हुए हैं, उस अगर लॉस हुआ है तो उसे माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। यानी कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट का मेथड का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। 2 बार बोलो, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है भैया, अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर और उसमें से माइनस कर दो क्या, पास्ट मतलब लॉस माइनस कर दो, तो हमारा क्या निकल आएगा, एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए। बात करते हैं हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है भैया, देखो भैया गुडविल कैसे निकलती है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, बिल्कुल सेम डिट्टो है। पहले हम क्या पढ़ रहे थे, जब हम एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे थे तो उसमें एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज निकाल रहे थे। अब इसमें वेटेड लगा देंगे सिर्फ, तो हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। अब ये कैसे निकलता है, टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स, इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, टोटल वेट प्रॉफिट, जितना भी टोटल वेट प्रॉफिट का निकला है और उसको अपॉन टोटल ऑफ वेट, जितना भी वेट होगा, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, तो यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 पार्ट थे, कौन कौन से थे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोनों के फॉर्मूले याद करवा चुका हूँ, आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, लिख के आइएगा। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड, देखो आप लोगों से ये अगर थ्योरी में आएगा तो आपसे सिंपली आपसे ये चीज़ मांगेगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग लिख के आइएगा। ठीक है भैया, ना बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या, गुडविल कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखो बिल्कुल सिंपल चल रहा है, गुडविल तो बिल्कुल ऐसे निकलेगी मक्खन जैसे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट, अब इधर ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जितना भी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हुआ है हमारा उसमें से माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट। अब सर ये नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ से लेके आएंगे हम लोग, तो भैया सुनो, कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन में दे रखा होता है, जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तब ये चीज़ को ध्यान रखते हैं, इन दोनों में से कोई एक चीज़ दे रखी होती है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हमें दे रखा होता है। इन कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मल्टीप्लाई करो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मल्टीप्लाई करो और अपॉन 100 कर दो, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये दोनों पार्ट जो हैं वो किसके लिए ज़रूरी हैं,
यानी कि ये वाला जो पार्ट है, नॉर्मल प्रॉफिट किसके लिए जरूरी है? सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए। और सुपर प्रॉफिट कहाँ लगता है? गुडविल वाले फॉर्म में लगता है, ठीक है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब इसका कोई सब पार्ट ही नहीं है, लेकिन सब पार्ट किसके थे? कैपिटलाइजेशन मेथड के थे। कैपिटलाइजेशन मेथड के कितने पार्ट थे? 2 पार्ट थे। कौन कौन से थे? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब बात करेंगे किस चीज़ की? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की बात करेंगे। सर इसका फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इंटू 100। क्या बोला सर आपने? गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इंटू 100। जो हम पिछले जो पार्ट में यानी कि सुपर प्रॉफिट में हम निकाल चुके हैं, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलता है, ठीक है। नाउ बात करेंगे किसकी? यार एक चीज़ भूल गया हम, ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड ये हो गया। अब बात करेंगे एनुटी मेथड की। एनुटी मेथड कैसे निकलता है सर? गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉन क्यूमुलेटिव एनुटी, ठीक है, एनुटी वैल्यू, ठीक है। और करके यानी कि दूसरा क्या है? अब नॉन क्यूमुलेटिव यहाँ पर है, क्यूमुलेटिव यहाँ पे हो जाएगा। अगर क्यूमुलेटिव से हमें मल्टीप्लाई करना है, सुपर प्रॉफिट इनटू क्यूमुलेटिव एनुटी वैल्यू से गुडविल भी निकलता है, और गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉन क्यूमुलेटिव एनुटी वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप दोनों देखो, दोनों पार्ट गुडविल के अंदर लिख के आइएगा, ठीक है। और सारे फॉर्म देखो, एग्जामिनर को क्या चाहिए, उसने आपने थ्योरी लिखी है पूरी, ठीक है, आपने फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है। और गुडविल, अगर गुडविल वाला क्वेश्चन आता है तो आपने थ्योरी भी लिखी है और उसके फॉर्मूले भी लिखे हैं। आपका जो एग्जामिनर है वो इंप्रेस हो जाएगा, आपको फुल मार्क्स भी दे सकता है। फुल मार्क्स तो मिलते ही नहीं है खैर, ठीक है, तो मार्क्स तो दे के जाएगा। आर यू हैप्पी? अगर पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।